बगैर ओवन के, बगैर आटा गूंदे अफ्तारी में ये मज़ेदार से क्रीमी क्रेप सैंडविच बनाएं। जब अफ्तारी में घर वालों को ऐसा कुछ नया बना कर देंगे तो बच्चे बड़े सभी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। ना ओवन की ज़रूरत, ना घंटों मेहनत की ज़रूरत, पैन में ही आप ये मज़ेदार क्रीमी क्रेप सैंडविच बना लेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। 2 कप आपने दूध लेना है। ये रेगुलर दूध है। साथ में 1 अंडा शामिल कर दें, थोड़ा सा नमक डाल दें, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दें, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। अब आपने 1 कप मैदा डालना है और थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। बैटर किस तरह का होना चाहिए अभी आपको दिखाती हूँ। ना आपका बैटर गाढ़ा होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। वीडियो ध्यान से देखिएगा, अगर इधर मिस्टेक कर दी तो फिर आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एकदम से आप मैदा नहीं डालिएगा। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। गुठलियाँ वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का आपका बैटर होना चाहिए। और 1 कप से थोड़ा सा कम ही मैंने मैदा इसमें शामिल किया है। तो अब इसमें 2 चम्मच ऑयल और काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। अब अच्छे से मिक्स करते हैं। तो चलें पहले हम इसको रेडी कर लेते हैं कि हमने इसको पकाना कैसे है। पैन में आपने सिर्फ ऑयल से ग्रीस करना है। बटर है तो बटर से भी ग्रीस कर सकते हो। तो अब कोई भी आप चम्मच ले लें, जैसे मर्जी। इसको आप कटोरी से भी बना सकते हो। कटोरी में थोड़ा सा डालिएगा, भर के नहीं डालिएगा। तो आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाइएगा। एक साइड से थोड़ा सा क्रिस्पी करेंगे और दूसरी साइड से बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं करेंगे इसको। ये क्यों नहीं करेंगे ये आगे जाके बताती हूँ। तो आप इसको जैसे मर्ज़ी टर्न करें, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो चलें, अच्छे से हमारी जो ये एक रोटी बन गई है, तो अब इसको प्लेट में निकालते जाएं और सारी मैं रेडी कर लूँ तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पहले सारी रोटियां रेडी कर लें और पतली रखनी है, मोटी बिल्कुल भी नहीं रखनी। तो इधर मैंने बोनलेस चिकन लिया, उसमें नमक डाला है, चाट मसाला पाउडर, चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल दें। अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच ही आपने इसमें चिली सॉस ऐड करना है। और 3 से 4 चम्मच दही डालिएगा। दही इसमें ज़रूर शामिल करना है। दही से ये चिकन अच्छे से गल भी जाएगा। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, पहले हम इसको गलाएंगे। तो मैरिनेट करके मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं रखा, मैंने उसी टाइम इसको पका लिया है। थोड़ा सा ऑयल लें, आप ऊपर से इसको कवर कर देते हैं। जो दही पानी छोड़ेगा उसी में ये चिकन गल जाएगा, बहुत अच्छे से ये चिकन गल जाएगा। तो बाद में हम इसकी बनाई करेंगे। और देखिए दही ने पानी छोड़ दिया है। बीच बीच में मैंने चम्मच चलाया। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। एक प्याज डाल दें और हाफ शिमला मिर्च डालनी है, ज़्यादा नहीं डालिएगा, स्लाइस में कट करके डालिएगा। जब चिकन अच्छे से पक जाए, चिकन के ऊपर एक गोल्डन सी लेयर आ जाए, फिर आपने सब्जियां डालनी हैं। चलें अब सॉस रेडी कर लेते हैं। हाफ कप मायोनीज ले लें और केचप आपने कम रखनी है। 3 से 4 चम्मच आपने केचप डालनी है। थोड़ी सी मैंने इसमें चिली सॉस ऐड की है। आप हॉट सॉस भी डाल सकते हो, लेकिन आपके पास नहीं होगी इसलिए मैंने चिली सॉस ऐड किया। साथ में थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, नमक बिल्कुल भी शामिल नहीं करना आपने। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी साथ में सॉस भी रेडी हो गई है। तो चलें अब इनको रेडी कर लेते हैं। कैसे इनको रेडी करना है, आप एक रोटी पकड़ें, एक ट्रे पकड़ें और इसको आपने पहले सॉस लगानी है। अंदर भी सॉस लगाइएगा ताकि अच्छा फ्लेवर आए और क्रीमी बने। और साथ में आपने मोज़रेला चीज़ ज़रूर लेनी है। मोज़रेला चीज़ लीजिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ रखें, ऊपर से इसको ऐसे फोल्ड कर दें। अब आपने खूब सारी स्टफिंग रखनी है। स्टफिंग के ऊपर भी हम सॉस डालेंगे और साइडों पे भी अच्छे से सॉस लगाएंगे। और यह आजकल वीडियो इतनी वायरल हो रही थी, सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। इतनी टेस्टी, इतनी यम्मी बनेगी। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। अच्छे से आपने इसको फोल्ड करना है और देख लें, एक साइड से इसको अच्छे से प्रेस करिएगा। आपको बनाने में भी मज़ा आएगा, खाने में तो आएगा, बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा। टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। सारे क्रेप मैंने रेडी कर लिए हैं। तो अब दोबारा से इनको हम फ्राई करेंगे। अब इधर आप बटर ले लें तो उससे बहुत अच्छा जायका आएगा, लेकिन मैंने इसमें अभी कोई बटर का इस्तेमाल नहीं किया है, ऑयल ही डाला है।
तो अब हल्की आंच पे इसको टर्न करिएगा, अच्छे से पकाइएगा। ऊपर से आपने क्रिस्पी करनी है, इसलिए कह रही थी कि एक साइड आपने क्रिस्पी करनी है और दूसरी साइड क्रिस्पी नहीं करनी। जो साइड क्रिस्पी नहीं करनी वो ऊपर रखिएगा और बाद में इधर हम इसको दोबारा से क्रिस्पी करेंगे। हल्की आंच पे इसको टर्न करते रहें, जल्दी ये चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी और ये जो क्रेप है ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाएंगे और अंदर से चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी प्यारी सी रेसिपी रेडी हो गई है। इतनी खूबसूरत है तो मुझे भी आप सब के इतने ही खूबसूरत कमेंटों का इंतज़ार रहेगा। अपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। जितनी टेस्टी यम्मी बनाई है, आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चे खुश होकर खाएंगे। बच्चे तो क्या, बड़े भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। एक बार मेरे कहने पे इसको ज़रूर बनाइएगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।